बता रहे हैं जी। अखिलेश जी, जी, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझ अधम के शरीर की धर्मपत्नी का भी देहावसान होने के बाद आप गुरुदेव से भगवत मार्ग की शरणागति प्राप्त हुई। मेरे परिवार में सिर्फ मात्र छोटा पुत्र है और मैं ही हूँ, अन्य कोई शेष नहीं रह गया। क्या मैं अब भी ग्रस्त की श्रेणी में हूँ? क्या मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष रह गया है? हाँ बिल्कुल, इसका थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके इसका ब्याह कर दीजिए। क्यों बच्चा? है अच्छे कोई नौकरी में चले जाओ और बढ़िया ब्याह हो जाए तो ठीक रहेगा ना। अभी तो पढ़ना है गुरुजी। पढ़ना है, पढ़ के फिर क्या करना है? सेवा करनी है किसकी? पिता की। हाँ उत्तम बात है, वो नौकरी से होगी। कोई न कोई अच्छी नौकरी करके अर्थ के द्वारा अपने पिता की जैसे धामवास करना चाहें, ये विरक्त भाव से रहना चाहें, पर अभी आपका कर्तव्य है इसकी लाइन क्लियर करना। तो उस पे आपको ध्यान देना है कि आप कैसे क्लियर कर सकते हो, विरक्त रहकर कैसे क्लियर कर सकते हो, गृहस्थ रहकर कैसे क्लियर कर सकते हो, ये आपको अंदर से देखना। अंदर से विरक्त रहकर इसी स्थिति में रह के इसका ब्याह तक आपका कर्तव्य विशेष है। जब इसकी नौकरी लग जाए या इसका व्यापार हो जाए और इसका ब्याह हो जाए और ये कह दे कि हमारा कर्तव्य जो आपका हमारे प्रथा वो पूरा हो गया, अब हमारा कर्तव्य आपके प्रति चालू होता है, आप जहां रहना चाहो आराम से रहो, मैं आपकी सेवा करूंगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है? हाँ, तब तक के लिए अभी ये अबोध बालक है, इसको सत असत का निर्णय नहीं है, तो अभी इसको जरूरत है आपकी, इसलिए नाम जप करते हुए भजन का। वैसे भी आप सरकारी आदमी हो, रिटायर तो अभी हुए नहीं? अभी 18-17 साल बाकी। अभी 18-17 साल नौकरी है। हाँ तो फिर तब तक तो आ जाएगा, अपने लाइन में आ जाएगा, इसके बाद विरक्त हो जाओ, भजन करो। तो आंतरिक विरक्तता की जरूरत है, बाहरी तो नौकरी करो तुम वर्दी धारण करके। ठीक है? बाहरी तो अपनी ड्यूटी में रहो, अंदर से तो तुम भागवत हो ही, हम जानते हैं, किसी प्रमाण की तो जरूरत है नहीं आपको। अंदर से तुम हो, जिस कार्य के लिए तुम चाहते हो ना वो कार्य इसी में हो जाएगा, इसमें चिंता मत करो। बस तुम श्री जी से तो शरणागत हो ही चुके हो और तुम्हें वचनों पर विश्वास हो जाना चाहिए। जो हम अभी बोल रहे ये नोट कर लो। हाँ, गुरु के वचन प्रतीति न जाए, जिसका गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं फिर उसे क्या? नारद वचन न मैं परिहर हूं, इससे वकालत हो सकती है भगवान के दरबार में कि हम तो कुछ नहीं, लेकिन जब हमारे गुरु ने कह दिया तुम्हारा इसी से काम हो जाएगा तो आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि अपनो परण विसार भगत को पूर्व परण निभाऊं। ठीक है? आप प्रसन्न रहिए, इसके कर्तव्य का पालन कीजिए और नाम जप करते हुए हमारे जो भारत की सेवा में वर्दी धारण किए हो, सत भाव से रहना, कभी किसी से घूस मत लेना, कभी कोई अधर्माचरण मत करना, और जो निर्दोष है उसको कभी दंड देने की भावना न हो, जो दोषी है उसे कभी बख्शो मत, उसको दंड देना यही पूजा होगी। अब हमारा बात समझना, भगत हृदय हो तो ऐसा ना हो कि दोषी को भी बख्श दिया जाए, नहीं, अगर वो दोषी है दंड पाएगा तो पवित्र होगा, आगे से सावधान रहेगा, और निर्दोष को कभी दंड न, कभी घूस मत लेना, नहीं इसकी उन्नति में बाधा पड़ जाएगी। हमारी बात समझना, अधर्म की कमाई से अपने संतान को या संतति को सुख प्रदान नहीं किया जा सकता, इसलिए कभी अधर्म की कमाई की तरफ हाथ मत उठाना। धर्म से जो तुम्हें हमारी सरकार देती वेतन, उसी से इसका पालन पोषण, उसी से इसकी पढ़ाई करना। क्यों? हाँ बिल्कुल, इसी से मंगल हो जाएगी, यही विरक्ति है। अधर्म से विरक्त हो जाओ, अधर्म का नहीं, अधर्म नहीं, ना अधर्म आचरण करने वाले को बख्शेंगे और ना अधर्म का हम आचरण करेंगे। बस इस नियम से चलोगे तो तुम्हारी भक्ति भी बनेगी और तुम्हारी संतान को भी उन्नति प्राप्त होगी। इसकी शांति, इसका हृदय उदार, जैसे आप धर्म से चल रहे हो तब आपके अंदर ऐसी भावना है, अगर आप अधर्माचरण करते होते तो आपके अंदर ऐसी भावना ना होती। तो ऐसे ही उसके अंदर धर्म किया, अपनी कमाई की और सत की, तो उसको पत्नी भी ऐसी मिलेगी जो सपोर्ट करने वाली मिले। अभी खूब सब व्यवस्था और मिल गए ऐसे दिमाग की जो तुम्हारे घर में अशांति पैदा कर दे, तो चाहे वृंदावन रहो चाहे जहाँ रहो जलते रहोगे कि यार लड़का बड़ा दुखी है, उसके अनुकूल पत्नी नहीं मिली। क्योंकि पत्नी हमारी बहुत धार्मिक थी जी, बहुत, उसी ने हमें रास्ते पर। जी जी जी, तो इसीलिए हम कह रहे हैं धर्म पूर्वक यदि धन कमाओगे तो इसको भी धार्मिक मिल जाएगी, जीवन सुखी हो जाएगा। नहीं आज ऐसी भी पत्नियां होती हैं जो पूरे सजे सजाए घर को बिल्कुल विध्वंस कर दें। हाँ बहुत, इसलिए बड़ी कृपा भगवान की मनाए और धर्म पूर्वक चले तो सब भगवान व्यवस्था कर देते हैं।